आज की कक्षा में हम सीखेंगे किम शब्द रूप। किम मतलब कौन, और इसका पुल्लिंग रूप जो है हम आज करेंगे। तो किसी भी शब्द रूप में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये होते हैं, और प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक होते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रथमा विभक्ति में किम के रूप क्या होंगे? कह, कऊ, के, कम, कऊ, कान। तृतीय विभक्ति केन, काभ्याम, कई, कस्मई, काभ्याम, केभ्यः, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, कस्य, कयोः, केषां, कस्मिन्, कयोः, केषु। अब इनके अर्थ विभक्ति के अनुसार होते हैं, ये हमें पता है, और विभक्ति चिन्ह हमें पता होने चाहिए। प्रथमा विभक्ति में ने, जैसे कह का मीनिंग यहाँ क्या होगा? कौन या किसने, दोनों कौन या दोनों किसने। द्वितीय विभक्ति का जो यहाँ चिन्ह है वो क्या होता है? को, तो कम किसको, किन दोनों को, किन सब को। इस तरीके से इनके मीनिंग होंगे। तृतीय विभक्ति में जो चिन्ह होता है वो से या के द्वारा, तो केन का मतलब होगा किसके द्वारा, काभ्याम किन दो के द्वारा, किन सब के द्वारा या से, किन सब से। चतुर्थी विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो के लिए, तो कस्मई का मीनिंग होगा किसके लिए, किन दोनों के लिए, और केभ्य का मीनिंग किन सब के लिए। पंचमी विभक्ति में जो विभक्ति चिन्ह होता है वो से दूर होने के भाव में आता है। कस्मात किस से दूर, काभ्याम किन दोनों से दूर, और किन सब से दूर या अलग, अलग होने के भाव के लिए आता है। षष्ठी विभक्ति में जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो का, के, की होते हैं। तो कस्य किसका, किसकी, कयऊ कयोहो तो दो के लिए आएगा जब किन दोनों का या किन दोनों की, केशाम किन सब का या किन सब की। सप्तमी विभक्ति में जो विभक्ति चिन्ह है में या पर, तो कस्मिन किस में या किस पर, कयोहो किन दोनों में या किन दोनों पर, केशु किन सब में या किन सब पर। तो ये इनका अर्थ है विभक्ति के अनुसार। विभक्ति चिन्ह आपको याद होने चाहिए। जैसे आप याद करते हैं कर्ता ने, तो वो कर्ता कौन है? प्रथमा विभक्ति। कर्म को द्वितीय विभक्ति में कर्म को, तृतीया करण से, संप्रदान के लिए, पंचमी विभक्ति में अपादान, और उसके चिन्ह होते हैं से या अलग होने के लिए। षष्ठी में संबंध, काके की चिन्ह होते हैं। सप्तमी में पर। तो इस तरीके से ये पुल्लिंग शब्द रूप है किम का। और ये बहुत, जब भी हम क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा संस्कृत में, तो वो क्वेश्चन वर्ड यहाँ से ही आप लेते हैं। यहाँ वाला कोई ना कोई शब्द आपको ज़रूर मिलेगा अगर वो पुल्लिंग के साथ है तो। और इसका किम शब्द रूप का ही स्त्रीलिंग रूप भी है, तो वो भी हम करेंगे इसके बाद। अब उच्चारण हमने देख लिया है कि किस शब्द को कैसे बोलना है। अब ध्यान देंगे कि लिखते हुए विसर्ग कहाँ हैं, हल कहाँ हैं, कहाँ सेम शब्द आए हुए हैं। तो वो ध्यान करने से फिर गलतियाँ कम होने के चांसेस रहेंगे। तो देखते हैं ध्यान से। प्रथमा द्वितीया का जो द्विवचन है वो एक ही शब्द है, कऊ। उसके बाद देखिए तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में एक ही शब्द है, काभ्याम काभ्याम काभ्याम, और हल लगा हुआ है। इसके बाद चतुर्थी पंचमी बहुवचन में केभ्यः केभ्यः एक ही शब्द है, विसर्ग लगी हुई है। इसके बाद षष्ठी सप्तमी द्विवचन वाली जो लाइन है उसमें कयोहो कयोहो एक जैसे ही शब्द हैं और विसर्ग लगी हुई है। जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि तृतीया एक वचन में अ एंडिंग शब्द है, यहाँ हल कभी नहीं लगता है तृतीया एक वचन में। ऐसे ही षष्ठी एक वचन में आप ध्यान देंगे, यहाँ कभी हल नहीं लगता है। तो तृतीया एक वचन और षष्ठी एक वचन में हल नहीं होगा।
और मात्राएं आप ध्यान से देखेंगे तो केशु छोटे ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा यहाँ हम कहीं नहीं देखते हैं और एक ही शब्द में मात्रा आई हुई है ऊ की। इसके बाद हल वाले शब्द देखेंगे, द्वितीया एक वचन, द्वितीया बहुवचन, और इसके बाद तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में बताया था आपको, पंचमी एक वचन और षष्ठी में बहुवचन और सप्तमी में एक वचन। तो ये गिनती के कुछ 4-5 शब्द हैं। तो इस तरीके से अब याद करना बहुत आसान हो जाएगा जब आप शब्दों को देख लेते हैं कि कहाँ एक जैसे शब्द हैं और कहाँ अलग शब्द हैं।